वाले हैं। हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही बड़ी परीक्षा कह सकते हैं आप, पीसीएस लेवल की परीक्षा, जो क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। और आज वैसे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम जानकारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग इस सब्जेक्ट को लेकर, इस बात को लेकर बड़े कंफ्यूज हुआ करते हैं, कौन व्यक्ति ये तैयारी कर सकता है, कौन तैयारी किसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर आज हम सिलेक्टेड पर्सन जिसकी रैंक 6th आई हुई थी, आज उन्हीं से बात करने वाले हैं। तो थोड़ा आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बनिएगा, मैं उनसे मिलवाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। तो वो आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो स्टूडियो से हम आज डायरेक्ट उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आपको ये दिलाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप आरओ, एआरओ और समीक्षा अधिकारी जैसी वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाएं और कैसी तैयारी करें, कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं है, ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं विशाल शुक्ला जी, जिनका चयन समीक्षा अधिकारी आरओ, एआरओ के लिए जो है 2021 में 6 रैंक पर हुआ था। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। तो हाँ सर, आपका रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कन्फ्यूजन दूर करिए कि जो व्यक्ति समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहता है या जो स्टूडेंट समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहता है, वो किस स्तर का होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। कि जो है वो लोग बहुत कन्फ्यूज हुआ रहते हैं कि यार हमारा ये होगा वो होगा। सर देखिए, समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, आपने स्तर की बात की है, तो स्तर एक सामान्य स्तर ही है। जैसा अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उन्हीं लोगों में से ही कोई समीक्षा अधिकारी बन जाता है, कोई अन्य सेवाओं में चला जाता है। तो स्तर आपका एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो मानक तैयार किया गया है, स्तर वही है। और थोड़ा सा सिलेबस में आप देखेंगे तो हिंदी का इसमें वेटेज है। तो हिंदी पे अगर प्रयास कर लिया जाएगा तो आप समीक्षा अधिकारी के लिए एक अलग। हाँ सर, आप जानते हैं कि हम इस वीडियो को इसलिए लेकर आए हुए हैं क्योंकि बहुत से छात्रों को ढेर सारा कन्फ्यूजन रहता है, उन कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। तो पहले ये बताइए सर, आपका जो एग्ज़ाम होता है आरओ, एआरओ, ये 2 चरणों में होता है। एक तो आपका फर्स्ट और सेकेंड, और साथ ही में जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट में आपका रैंक जो है 6 है। तो रैंक जो है किस मायने से देखते हैं, रैंक कैसे आ जाता है, रैंक के बारे में आपकी क्या राय है, ये बताइए थोड़ा। सर देखिए, रैंक तो मतलब जैसा होता है ना कि एक अनिश्चितता है, और कभी कभी लक गेम होता है रैंक वाला। कभी आप देखेंगे पीछे रैंक पे लोग पीसीएस के लिए चयनित हो जाते हैं और टॉप रैंक वाले आरओ ही रह जाते हैं। तो रैंक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और सबसे पहले प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हमारा चयन हो जाए। और रैंक का आप सेवा में आने के बाद आपको महत्व पता चलेगा। कुछ सीनियरिटी जैसे मुद्दे हैं। सर आपने बताया कि जो है रैंक कोई खास मुद्दा नहीं है, खास वो नहीं है, रैंक लक बाई चांस हो सकता है। क्योंकि आपने बताया कि आरओ, एआरओ टॉप रैंक सर जो होते हैं वो आरओ, एआरओ ही रह जाते हैं, और जो बैक साइड वाले होते हैं, पीछे वाले जो कम मार्क्स लिए आए रहते हैं, जिनकी रैंक कम होती है, वो पीसीएस या आईएएस भी बन जाते हैं। तो बात ये इस पर नहीं टिकती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसी आने वाली है आरओ, एआरओ समीक्षा अधिकारी की, ये बहुत दिनों बाद आ रही है, और आयोग ने भी ये कहा है कि जो है सितंबर माह के फर्स्ट वीक में ही हम नोटिफिकेशन दे देंगे, और जो है 3-4 महीने बाद, 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम ले लेंगे। तो लगभग नियर अबाउट 4 महीने इसकी तैयारी के लिए हैं। तो आप इस तैयारी को जो है किस नज़रिए से देखते हैं कि कैसे किया जाए, क्योंकि इस समय लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बौखलाहट है। जैसा आपने कहा कि अभी आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, और एक बहुत प्रतीक्षित ये भर्ती है। चूँकि अभी पीसीएस का आपने देखा कि परिणाम आया, और आप जानते ही हैं कि 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा नज़दीक है, जैसा आयोग ने अभी एक सूचना के माध्यम दी है। तो मेरा यही कहना है कि जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, इनमें सबसे पहले तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समय बहुत कम है और घबरा के तैयारी करनी है। आप 4 महीनों की एक रणनीति बनाइए, और जीएस और हिंदी दोनों के लिए आप बराबर समय दीजिए। क्योंकि हिंदी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो भले ही 60 नंबर का है, लेकिन मेरे ही बैच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मित्र हमारे, जिन्होंने हिंदी के दम पर जिन्होंने आरओ की रैंक प्राप्त कर ली है। और जीएस तो आप पीसीएस में पढ़ते ही हैं, हिंदी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हिंदी को आप अगर 4 महीने बचे हुए हैं तो आप 1 महीना प्रॉपर उसको दे सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा। और 3 महीने आप जीएस के लिए, हालांकि देखिए जैसा 4 महीने का समय है,
तो एक प्रारंभिक स्तर से अगर तैयारी शुरू करने की बात आप सोच रहे हैं तो ये उचित नहीं होगा। आप जो पुराना आपने जो पढ़ा हुआ है, पूर्वावलोकन की किताबें हो गई सारे विषयों की, जीएस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और आप जैसे पिछले 15 वर्ष 20 वर्ष जितना आपसे संभव हो सके इन 4 महीनों की समयावधि में आप पुराने प्रश्नों को हल कर लीजिए। और केवल आरओ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पीसीएस की भी बात हो रही है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा। अच्छा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको 20 सालों तक के घटना चक्र का एक संकलन है। पीसीएस का अलग है और आरओ का अलग है, आपको दोनों करना है। और आरओ की जो जॉब है, आरओ का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा फैक्ट बेसिस होता है। और चूँकि आयोग का अपना नेचर बदल रहा है अब समय के साथ, तो अभी तो जैसे 21 की जो परीक्षा थी उसका प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि एक जो पीसीएस से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत कठिन पेपर था। पेपर उनके माध्यम से भी वो पेपर नहीं निकला, क्योंकि हम लोग भी ये चीज़ें देख हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आरओ का मेंस दिया और आरओ में नहीं सिलेक्ट हुए और पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जीएस के लिए आपको यही रणनीति अपनानी है कि आप सारी पूर्वावलोकन सभी विषयों की और बिल्कुल अपडेटेड लीजिए, जिसमें आपको 2022 तक के प्रश्न मिल जाएं। मैंने बताया कि सभी विषयों की पूर्वावलोकन अपडेटेड, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पत्र आरओ प्लस पीसीएस। और जीएस में आप अगर जैसे आपने कहीं कोचिंग की है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो चूंकि मैं दृष्टि का स्टूडेंट था तो मैंने दृष्टि के नोट्स बनाए थे और उनका एक मैंने सिनॉप्सिस बनाया हुआ था। जैसे कि आप किसी टॉपिक किसी सब्जेक्ट को आप 10-15 पेज में अगर कर ले रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मेरे पास दृष्टि की क्विक बुक्स रखी हुई हैं, तो उसमें मैंने कुछ विषयों की सिनॉप्सिस बनाई थी और कुछ विषयों का मैंने किताब में ही अंडरलाइन करके हाइलाइटर का प्रयोग करके। जो छात्र जो है कोचिंग नहीं कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नोट्स बना रहे हैं, उनकी अलग स्ट्रेटजी बनी हुई है। लेकिन जो नहीं कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या जो है पूर्वावलोकन, यानी जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको प्रैक्टिस करना, उसे सॉल्व करना, क्या ये कितना महीने तक उनको काम करती है? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति कोचिंग करने वाली नहीं है। और ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो कोचिंग से नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे मित्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसको तो आप कंटिन्यू करते रहिए, और आप अपनी आगामी 4 महीनों के लिए अपनी तैयारी का जो बेस है उसको आप प्रीवियस ईयर रखिए। प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप उन प्रश्नों को अपनी किताबों में ढूंढिए और उन टॉपिक्स को ढूंढिए, प्रश्नों को नहीं, आप टॉपिक्स ढूंढिए और उन टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं आप उनको कर लीजिए। ये जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बीच में आपको रोककर पूछना चाहते हैं, आपने बात की जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की, तो जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर की जो प्रैक्टिस सेट लिए रहते हैं उसमें जब वो सॉल्व करने रहते हैं तो उसके नीचे जो है जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसका कितना रोल? देखिए, अभी तक तो उनका बहुत मतलब नहीं था कि उनको पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अभी पिछले 2018 के बाद जब से प्रारूप बदला है आयोग ने, तो आप देखेंगे कि कई प्रश्न जो है आप व्याख्या में से प्राप्त कर लेंगे। तो जैसा आपने कहा कि उनको ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा उनको बहुत ज़रूरी है, उनको मतलब आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और प्रश्न तो आपके पूर्वावलोकन आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक ही प्रश्न को 5-6 तरीके से पूछा गया है। तो किताबें देखने में मोटी लगती हैं, लेकिन आपको उनका 1/4 ही पढ़ना होता है। तो बच्चे इस चीज़ को लेकर किसी भ्रम में ना रहें कि इतनी मोटी किताब मुझसे कैसे 4 महीनों में होगी। आपको उनका 25% ही कवर करना है। और मैं कहूँगा कि अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ने बैठ रहे हैं तो हाइलाइटर या कोई रेड पेन या ब्लू पेन जैसा आपको जिसमें आप कंफर्ट रहें, आप मार्क करते हुए चलें। जैसे अगर एक ही प्रश्न को 5-6 बार पूछा गया है तो आप एक बार टिक लगा दीजिए कि अगर मैं इसको पढ़ लूँगा, या आपने एक सर्किल बना लिया कि अगर मैं इसको एक बार पढ़ लूँगा तो जो 5 उसी पैटर्न पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी तरफ मुझे आँख नहीं डालनी है, मैं अब अगले पेज पे स्किप करूँ, तो इससे आपका समय बचेगा। क्योंकि समय कम है तो इन सब रणनीतियों पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सर, आपने ये बताया कि आरओ और पीसीएस के प्रैक्टिस सेट जो भी हैं उनको सॉल्व करके अपना बेस बना ले। बेस बनाने के बाद हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें किस बुक से मिला था और कौन कौन सी अब पढ़नी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए छात्रों को। सर देखिए, मैं सबसे पहले तो मैंने पाठ्यक्रम आरओ का अपने पास एक मैंने PDF प्रिंट करा के चिपका ली थी, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है हिंदी का, परंतु हिंदी जैसा कि लोगों में भ्रम फैल गया है कि हिंदी बहुत हल्का विषय है और इसको तो कर लिया जाएगा 10-15 दिनों में। आरओ में आप मेरा मतलब ये मानना है और मेरी सभी लोगों से ये एक
सलाह बड़े भाई के तौर पे मान लीजिए या निवेदन है कि हिंदी को आप लोग हल्के में ना लें। और हिंदी की इसलिए मैंने कहा है कि आप 1 महीने उसमें समय देंगे तो वो आपको रिजल्ट में आपको दिखेगा कि अगर इन्होंने कुछ कहा था तो वो हमने भी जेन्युइन सलाह दी थी। और हिंदी के लिए जैसे आपने कहा कि सोर्स क्या रखा जाए, मैं बहुत लिमिटेड सोर्स बताने वाला हूँ। और जैसे आप प्रीवियस ईयर के आरओ के जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप समीक्षा अधिकारी की एक अलग सीरीज आती है घटना चक्र की। और जो पीसीएस की हिंदी की मुख्य परीक्षा होती है उसमें उसका भी एक संकलन आपको मिल जाएगा पूर्वावलोकन घटना चक्र का, तो आप उसको भी रख लीजिए। लेकिन पहले आप जो समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको बेस बनाइए। और जो 60 अंक हैं आपको 55 मैं कह सकता हूँ 55 प्रश्न आपको उस किताब के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। अच्छा, यही दोनों किताब आपने जो बताई और घटना चक्र की किताब है। और अगर आप रेफरेंस बुक के तौर पर मुझसे पूछना चाहेंगे कि किसी एक ऐसे बुक का नाम लीजिए, तो देखिए मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ उनका। एक राजपाल सिंह सर की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है। मेरे पास पृथ्वीनाथ पांडे जी की भी है, हरदेव बहारी जी की है, परंतु मैंने सबसे एक कंपैरिजन किया था, तुलनात्मक मैंने अध्ययन किया, तो उनमें मुझे कुछ अशुद्धियाँ मिली थी। देखिए जब अशुद्धियाँ होती हैं ना तो आप कुछ सही चीज़ों को आप गलत लिख के चले आते हैं। और आजकल के छात्रों में ये एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है कि आप जो ज्ञान कहीं से ग्रहण कर रहे हैं वो आप सही गलत कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो अबोध बालक को खुद नहीं पता होता है। तो इसलिए आपका सोर्स बहुत जेन्युइन होना चाहिए। और राजपाल सर के जो ये प्रतिवर्ष जो है उसको अपडेटेड संस्करण निकाल। क्या सर इसमें 6 टॉपिक मिल जाते हैं? हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक हैं। क्योंकि आपको 6 ही पढ़ने हैं तो आप केवल उन 6 टॉपिक पे ही टिक लगा के केवल उसी। क्या एग्जाम्पल भी होते हैं? एग्जाम्पल क्या, आप मान लीजिए कि जैसे कोई पर्यायवाची विलोम का हो गया तो आपको इतना संकलन मिल जाएगा उसमें से कि आप प्रीवियस ईयर की जब घटना चक्र की किताब से देखेंगे समीक्षा अधिकारी में तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा कि जो। और उसमें जो ये है ना कि आप देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी का जो ये पूर्वावलोकन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको पर्यायवाची हो सकता है कि 4 ही 5 दी हो किसी शब्द की, लेकिन जो ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है उसमें आपको 4-5 के अलावा और कुछ अतिरिक्त मिल जाएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूछे गए हैं पर्यायवाची उसके अलावा एक बाउंसर के तौर पर पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चों को वहाँ से बाहर भी करना होता है। और आयोग की मंशा आप जानते ही हैं कि लोगों को कैसे बाहर करना है, तो 2-4 बाउंसर क्वेश्चन डालने हैं उनको, तो वो आप बाउंसर से कैसे डील करेंगे वो इस किताब से आपका। हिंदी में एक टॉपिक्स होता है प्रायवाची बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ होता है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उसमें जो है एक ही चीज़ का बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसे थोड़ा बताइए छात्रों को, उसे किस तरीके से पढ़ें, उसे किस तरीके से आप लेते हैं, वो किस तरीके से लें ताकि उसमें देखते हैं। देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए पर्यायवाची बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, मैंने भी इस समस्या से मैं रूबरू हुआ हूँ। और जो कि मुख्य परीक्षा में मैंने देखा कि पर्यायवाची नहीं है सिलेबस में, तो ये बड़ी राहत की बात थी मेरे लिए। वो सबसे कन्फ्यूजिंग पर्यायवाची ही होता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि पर्यायवाची में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे आप फोकस करिए और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से आपका काम हो जाती है। मेन में देखिए जीएस के स्तर पे तो कोई नया प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप ये कर रहे हैं इसी से हो जाएगा। और आपने करंट अफेयर्स पे शायद बात करना भूल गए। जैसा कि आपने बताया कि मैंने कहा कि आप करंट अफेयर के मुद्दे पे अपना हो सकता है कुछ छात्रों का ये प्रश्न हो कि करंट अफेयर कैसे तैयार किया जाए। ये बहुत चर्चित प्रश्न है कि सर करंट अफेयर कैसे किया जाए, कितने समय तक का करंट अफेयर? जी, तो चूंकि अगर देखिए अभी सितंबर अक्टूबर में आयोग ने कहा है कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो मेरा मानना है कि दिसंबर या जनवरी में आपकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा। तो अगर ये दिसंबर जनवरी में होती है तो ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो है करंट अफेयर्स आप 80% प्रश्न यहीं से पा जाएंगे। और जो 20% प्रश्न हैं वो आपको जनवरी से जुलाई तक के, जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक के बीच के प्रश्न मिलेंगे। तो आप पहले फोकस रखिए कि ये जो छमाही है आपकी दूसरी छमाही, इस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। और सोर्स की बात की जाए तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि एक परीक्षा खबरी उत्कर्ष द्विवेदी सर चलाते हैं, जय स्टडी चैनल वाले, उनकी साप्ताहिक आती है, मासिक आती है। और एग्ज़ाम से पहले एक वो रामायण करंट अफेयर्स निकालते हैं, वो वास्तव में रामबाण ही है, रामायण करंट अफेयर्स। और एक और सोर्स है, एक विवेक सर का टारगेट डिप्टी कलेक्टर टेलीग्राम बैच है, तो उनका वो एक बहुत मतलब मैं देखता हूँ कि सुनियोजित तरीके से उनकी रणनीति रहती है। आप 4 महीने में जैसे उनका एक टेलीग्राम पे बैच चलता है, वो पेड बैच है। तो जो लोग सक्षम हो, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे आर्थिक लाभ हो रहा हो, जो लोग सक्षम हो अगर वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको 4 महीने में एक दिशा मिल जाएगी और सिलेबस को कंप्लीट करने में आसानी हो जाएगी। जी, तो जीएस और करंट अफेयर्स का। हाँ सर, फर्स्ट पेपर की बात करें तो लगभग आपने संपूर्ण जानकारी छात्रों को दे दी, लेकिन अब आता है मुख्य परीक्षा, जो आरओ की मुख्य परीक्षा होती है, उसके बारे में किस तरीके से पढ़ा जाए, उस एग्ज़ाम को मेंस
जो हमारा है, इसको कैसे मुख्य परीक्षा को कैसे क्वालिफाई किया जाए और जो सोर्सेस होते हैं किस सोर्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो छात्र को चाहिए। आगामी परीक्षा बाद लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय मुख्य परीक्षा के लिए मिल जाएगा। और अगर 3-4 महीने का समय मिलता है तो मेरे छात्रों से यही निवेदन है कि अभी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 महीनों में आप सिलेबस कर लेंगे। थोड़ा आपको एक अज्ञातवास की ओर जाना पड़ेगा आरओ के लिए, क्योंकि 3-4 महीने ही हैं और ऐसा नहीं है कि आपको साल भर की तैयारी करनी है। तो 3-4 महीने आपको बहुत डेडिकेटेड तैयारी करनी पड़ेगी। और मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ा अलग है, पत्र लेखन है और सारांश लेखन है। और चूँकि थोड़ा सा वो बिल्कुल नया हो जाता है छात्रों के लिए, क्योंकि उससे कभी सामना हुआ नहीं होता है। आपको सर ने बता दिया कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसके लिए पूरी जानकारी दे दी। देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि आप घबराइए, जो 3-4 महीना उसके बाद क्लियर करने के बाद मिलेगा, उसमें आपको अज्ञातवास की ओर जाना पड़ेगा। उनका एक अलग क्राइटेरिया है, अलग तरीका है। और साथ ही में उन्होंने एकदम फैक्ट चीजें बताया, सॉलिड चीजें बताया कि कहाँ से ये पढ़ना है। सर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आप तो इसमें जॉब कर रहे हैं, आपकी 6 रैंक भी है और इसमें सचिवालय में पोस्टेड है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस कैसा है? उसमें भी भ्रांतियाँ लोगों को रहती है, वहाँ पे बिहेव कैसा होता है? देखिए सर, अभी तो मेरा अनुभव बहुत शानदार है वहाँ का, क्योंकि अभी हम लोग नए हैं, नवनियुक्त हैं। तो कुछ दोस्त हैं हमारे जो ऐसे विभागों में गए हैं जहाँ थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, परंतु यह मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का मुद्दा नहीं है। और विभाग वहाँ आप समय समय पर बदलते रहते हैं और सचिवालय की सेवा जो है बहुत शांतिपूर्ण है। अभी तक जो मुझे अनुभव हुआ है, आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। फील्ड जॉब से बिल्कुल अलग अनुभव है और अधिकारियों के बीच में आप अधिकारी बन के रहना है और मंत्री विधायकों से आपका लगभग रोज़ सामना होगा। क्योंकि अभी सत्र भी चल रहा था तो हम लोगों ने ट्रेनिंग पीरियड में बड़ा एंजॉय किया उस सत्र को, और बड़े बड़े विधायकों से भी जो है तो सर ये हाँ सर, एक चीज़ तो आपको लगा कि जो छात्र तैयारी करते हैं इसीलिए करते हैं, क्योंकि पैसा कमाना हो तो और जगहों से और नौकरियों से कमाया जा सकता है और चीज़ों से, लेकिन जो अधिकारी का जो रुतबा होता है। हाँ देखिए, सचिवालय सेवा में एक ये है कि आपको जो है एक प्रतिष्ठित नौकरी कही जाती है। और चूँकि आप वहाँ राजपत्रित पद पे होते हैं तो महत्व होता है। और चूँकि समीक्षा अधिकारी का जो ऐसा पद है ना कि जो लेटर इनिशिएट होते हैं वो उसकी इनिशियल पावर आपके पास होती है। अभी बहुत लोगों की जानकारी बिल्कुल मैं एकदम नई जानकारी दे रहा हूँ, ये अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ सचिवालय में, कि आप एकदम इनिशियल ऑफिसर हैं वहाँ पे, कोई भी पत्र आपसे ही इनिशिएट होगा। अच्छा। और वो फिर आपके बाद ऊपर के पदों पे जाता है और वो आपके प्रमुख सचिव स्तर तक जाता है। कभी कभी कुछ पत्र होते हैं जो मुख्य सचिव पद तक जाते हैं जी। और कुछ लेटर ऐसे भी आते हैं जो निजी पत्र होते हैं, जैसे आपको डेमी ऑफिशियल अर्थशास्त्रीय पत्र आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मेंस में, तो उनको भी कभी कभी डील करना पड़ जाता है। और सेवा की बात की जाए तो बहुत आनंदपूर्ण सेवा है जी। आप शांतिपूर्ण आइए। नहीं देखिए, 2 दिन का जो अवकाश है ये बहुत आनंदपूर्ण है। देखिए टीचिंग जॉब में तो चूँकि वो थोड़ा सा रैंक नीचे की होती है, लेकिन समीक्षा अधिकारी का जो पद है, चूँकि आप एक अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, तो प्रतिष्ठा भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना कि आप समय अपने लिए निकाल सकते हैं। और वहाँ का जो परिवेश है सचिवालय का वो बहुत शानदार है, जो कि उस प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है। कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, तो आपको जब हम ये परीक्षा हो जाएगी तब बात करने के लिए बोलेंगे, तब आपसे बात करेंगे और छात्रों को मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी दिलाएंगे। तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन, कुछ कम शब्दों में आप अपने दोस्तों को, हमारे छात्रों को जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो हमसे लगाव रखते हैं, उनके लिए जो हम बता रहे हैं कि मोटिवेशन के लिए, तो मैं ऐसी कोई कविता तैयार करके नहीं आया हूँ। मैं भी सभी छोटे भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आपको अभी लग रहा होगा कि मेरे लिए थोड़ा ही कठिन है, असंभव है, क्योंकि मैं भी उसी यात्रा से गुजरा हूँ। तो देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है, आपकी इच्छाओं से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर वो साहस है, वो हिम्मत है और वो दूरदर्शिता है, तो आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस लगे रहिए, और ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। और माता पिता को अपनी प्रेरणा बनाइए, जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा जो है एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करेगा। तो हाँ दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को विराम देने चल रहा हूँ, इस वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सर जो अभी आपसे बात कर रहे थे, ये समीक्षा अधिकारी तो हैं ही, लेकिन अभी जो है अपनी तैयारी को छोड़े नहीं हुए, अभी भी आगे एग्जाम क्वालिफाई करने की जिद उनके शेयर करिएगा, आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, ताकि ऐसे ही जो है सिलेक्टेड पर्सन को आपको मैं देता रहूं और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाता रहूं। जय हिंद।